ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए अपना समझो या बेगाना, हकीकत समझो या फसाना, है आपसे हमारा रिश्ता पुराना, इसलिए फर्ज था आपको बताना कि ठंड शुरू हो गई है, इसलिए रोज मत नहाना। आज के दिन जिस कार्यक्रम को हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, अर्थात परिनिर्वाण दिवस। परिनिर्वाण शब्द बौद्ध धर्म में प्रचलित है। बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तब उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो फिर अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को परिनिर्वाण दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? वो तो हिंदू धर्म से थे। लेकिन पहले बता दूं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू ग्राम में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे और महार जाति से थे। महार जाति का मतलब कि बहुत ही निम्न कास्ट की जाति थी। अब उस समय बहुत ये छुआछूत की परंपरा बहुत चल रही थी। इनकी मृत्यु आज के दिन अर्थात 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ये दिल्ली में इनके आवास में, बाद में इनको मुंबई में ले जाकर के दफनाया गया था, अर्थात उधर उनके समाधि स्थल को चैत्रा भूमि बोला जाता है। बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल को चैत्रा भूमि, जो कि मुंबई में है। ठीक, तो जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता था, महिलाओं को नहीं होता था, और साथ ही साथ ये दलित वर्ग को, निम्न कास्ट के पुरुषों को नहीं होता था, इनको कैसे मिल गया? सोच के देखिए कि अभी भी गाँव में बहुत परंपरा चलती है छुआछूत की। जिन्होंने झेला होगा वो समझ रहे होगा। हम संयोग से, ये अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, ये तो संयोग होता है, तुक्का होता है। हमने संयोग से ओबीसी में जन्म लिया तो ज़्यादा हमें भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। संयोग से इन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला तो इन्हें बिल्कुल नहीं करना पड़ा। ये संयोग है, तुक्का है। लेकिन जिनको सामना करना पड़ा, उनके मन में क्या बीती होगी। तो अंबेडकर जी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनके पिताजी अंग्रेजी फौज में सूबेदार थे। क्योंकि सूबेदार के बेटे थे, इसलिए इनको पढ़ने का अधिकार दे दिया गया था। जाओ पढ़ लो स्कूल में। इनको पढ़ने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन कैसे? क्लास से बाहर कहीं कोने में स्वयं का बिस्तर लेके जाते थे, तथा फट्टी बोरा और सब कुछ लेके जाते थे। बैठ के कोने उन्हें बैठ के सुन लेते थे। ना तो कोई बच्चा इसे टच करता था, ना कोई टीचर इसे टच करते थे। छूना अपराध था। पानी भी इन्हें दूर से पिलाया जाता था, ऐसे कर लेते थे और पॉइंट चपरासी पानी दूर से पिलाता था। खैर, ये सब मुसीबत झेलते झेलते पड़े। उनके गांव में उनकी जाति का पहला ऐसा बालक हुआ जो 4वीं कक्षा पास की थी। जब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो कहाँ से पास हो गए। खैर, पढ़ लिख करके फिर विदेश गए पढ़ने। कैसे गए कि यहाँ से लोगों ने कुछ ये प्रोत्साहित किया, सहयोग किया कुछ ने। एक इनके ब्राह्मण शिक्षक थे, उनका नाम कृष्णमाचार्य ऐसे कुछ था, भूल रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत प्रयास करके इन्हें स्कॉलरशिप दिलाई। इंग्लैंड पढ़ने गए। ये लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से इन्होंने पीएचडी की थी, वो भी अर्थशास्त्र से। अमेरिका में ये जो वाशिंगटन में है विश्वविद्यालय, वहाँ से पढ़ाई पढ़ने के बाद जब भारत आए, इतना सब झेलने के बाद जब विद्यालय गए, तब इनकी माता ने समझाया था कि बेटा स्कूल जा रहे हो तो बहुत से कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं कि लड़ोगे तो घर बैठा दिए जाओगे। पढ़ाई ही ऐसा साधन जिसके द्वारा तुम लड़ाई कर सकते हो अधिकारों के लिए। तो जैसे कि गार्जियनों को चिंता होती है, किसी का बच्चा शायद विकलांग है या कुछ कमज़ोर दिमाग का है, तो लोग सहपाठी चिढ़ाते हैं ना उसे, ऐसा अक्सर होता है। इन्हें भी ऐसा किया गया, छुआछूत का भेदभाव किया गया, नहीं छूते थे, चिढ़ाते थे। तो पढ़ लिख करके जब बाहर से आए, ये आए 1917 में, यानी कि इनके पास 3-3 पीएचडी की डिग्री हो गई थी। पूरे संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तो इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, कानून मंत्री बनाए गए थे। इनके बराबर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। 3-3 पीएचडी की डिग्री किए हुए थे। बहुत सी डिग्रियां थी इनकी। लाइब्रेरी में बहुत सी पुस्तकें हुआ करते थे।
तो जब आए तो पहले से वादा हो चुका था कि जब यहाँ आएँगे तो हैदराबाद के जो राजा थे, तो ये सिविल सर्विस के लिए अर्थात जो आईएएस की पोस्ट होती है, ऐसे के रख लिया जाएगा। तो पढ़ लिख कर के आए तो इन्हें लगता था कि कोई स्टेशन में रिसीव करने आएगा, तो ना कोई गाड़ी आई, ना कोई लुभाने आया। खैर पहुँचे, तो जब ऑफ़िस में पहुँचे तो चपरासी भी दूर से फ़ाइल देता, पानी दूर से पिलाता। जबकि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी चपरासी ऐसा व्यवहार कर रहा है। रहने के लिए कमरे नहीं मिल रहे हैं। लोग पूछते थे पहले तो किस जाति धर्म में से हो? तो अपना जाति धर्म छिपा करके कमरा लेते। एक बार घटना हुई इनके साथ कि इन्होंने सोचा कि पारसी धर्म में छुआ-छूत का भेदभाव नहीं है, तो अपना कोई पारसी नाम बता कर के कमरा ले लिया, रहने लगे। जब मकान मालिक को पता चला तो उसने बताया चलो ठीक है, रह रहे हो, कमरा हमारा खाली है, कोई आ नहीं रहा तो रह। लेकिन जब वहाँ के लोगों को पता चला, पारसी धर्म के लोगों को, तो आकर के एक साथ बहुत से लोग झुंड में एकत्र होकर के मारने के लिए आए। किसी तरीके से बच-बुचा कर के निकले, चले गए। अर्थात उन्होंने सोचा जो हिंदू धर्म के लिए अछूत है, तो अलग धर्म इस पारसी के लिए भी अछूत माना जाएगा। फिर एक इनका मित्र था, हिंदू धर्म से ही, तो कहा कमरा-वमरा दिलाने के लिए, रहने के लिए कहीं अपने पास या अपने घर में कहीं, तो उसने मना कर दिया। सिख धर्म का एक दोस्त था, उसने मना कर दिया। इसने ये सब सोचा कि जो हिंदू धर्म के लिए अछूत है, वो व्यक्ति सभी धर्मों के लिए अछूत माना जाता है। जबकि सभी धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा, बहुत पढ़ते थे। ये कहते थे कि जब इतना पढ़ाई पढ़ लिया तो आसानी से बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। वहीं इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ छुआ-छूत नहीं थी। वहाँ ये था अश्वेत अर्थात रंग के आधार पर भेदभाव था, काले-गोरे का भेदभाव था। ये सामना महात्मा गांधी को भी करना पड़ा था बहुत, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये इतने ज़्यादा काले नहीं थे, वहाँ रह सकते थे आराम से। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ अपना हित ना देख कर के अपने समाज का अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना है, सभी समाज का हित करना है, इसके लिए लड़ाई लड़ी। तो आकर के ये बहुत सी सामनाओं किया कठिन समस्याओं का। जब ये संविधान निर्माण हो रहा था, तो महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, आरक्षण जिसे आप कहते हैं आरक्षण, बहुत से लोग कहते हैं आरक्षण गलत है, ये जाति के आधार पर आरक्षण ना दिया जाना चाहिए। आरक्षण का प्रावधान कराया क्योंकि सताए गए हैं, हम लोग कह रहे थे, वंचित लोगों को धक्का देना है आगे बढ़ने के लिए। ये बात आपने भी देखा होगा, घर में यदि 2 भाई हो तुम लोग, एक कमज़ोर है तो माताजी, पिताजी एक को ज़्यादा दूध देते हैं, दूसरे को कम पिलाएँगे क्योंकि वो भी बराबर आ जाए। तो आरक्षण का मतलब यही इन्होंने बताया कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं रोका, तुम बढ़ो। सवर्ण वर्ग के लोगों को रोक नहीं रहे हैं हम, तुम आगे बढ़ो। लेकिन जो दलित हैं, निम्न वर्ग के हैं, जिन्हें शोषित किया गया है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा भोजन ये देने की आवश्यकता है, ताकि उनसे जो काम करवाया गया है, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो उनके ब्रेन का विकास हो सके अच्छे से, इसके लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई। ये कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ा है। अर्थात जो पिएगा, जो पढ़ेगा वही तो बोल पाएगा। तुम्हारे पैरों में जूते हों या ना हों, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए। और किताब इसलिए भी नहीं, बस धूप में बैठे हो तो सर में लगा लो, इसलिए किताब नहीं होनी चाहिए, पढ़ने के लिए होनी चाहिए। जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, बोलोगे, अपने अधिकारों को जानोगे। तो आज के दिन ये हर जगह विद्यालय में, बड़े-बड़े कार्यालयों में अम्बेडकर जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है आज की पुण्यतिथि। और जन्म तिथि को 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पुण्यतिथि और जन्म तिथि यही अंतर होता है। पुण्यतिथि का मतलब कि जब मरे हों ये लोग, हैं, और जन्म तिथि जब जन्म हुआ हो। पुण्यतिथि बहुत कम महापुरुषों की मनाई जाती है, जन्म तिथि ज़्यादातर हर कोई मनाते हैं बर्थडे के रूप में। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।